Hello students, today I am going to explain chapter 4, the key element of the democratic government. In this chapter, you will read about the some of the key elements that influence the working of the democratic government. This include people's participating in the resolution of the conflicts and equality and justice. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट डिसीजंस कैसे बनाती है और पीपल किस तरह रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी गवर्नमेंट को वर्क को करने के लिए. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, white who came there to settle, and Indians who came as laborers and traders. साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत सारे सेवरल रेसेस का मतलब होता है फिजिकली अपीयरेंस जो होता है सभी का अलग, किसी का काला, किसी का गोरा, किसी का गेहुआ, ऐसे अलग अलग कलर वाले लोग रहते हैं. कुछ ब्लैक पीपल रहते हैं जो अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं, कुछ वाइट जो बाहर से ब्रिटेन इंग्लैंड से आकर यहाँ सेटल हुए, और कुछ इंडियंस जो हैं वो ट्रेडर व्यापार के लिए या एज ए लेबरर वहाँ काम कर रहे हैं. माया नायडू एंड 11-year-old South African girl living in the town of the Johannesburg was helping her mother clear up her old boxes. माया नायडू एक 11 साल की लड़की जो अफ्रीका की ही रहने वाली है, वो जॉन्सबर्ग में रहती है और अपनी मदर से की हेल्प करती रहती है एक ओल्ड बॉक्स को क्लीन करने के लिए. She found a scrapbook फुल ऑफ पिक्चर एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. वो देखती है कि स्क्रैप बुक मिलती है उसे उसमें से, जिसके अंदर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल उसके अंदर लगा हुआ होता है. देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर ऑफ एज, जिसके अंदर उस पिक्चर के अंदर 15 साल से के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं उनका पिक्चर उसे मिलता है. व्हेन शी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वॉज, she was told that he was called Hector Peterson. वो कहती है कि वो 15 साल का बच्चे की जो पिक्चर तुम्हें बच्चे की जो पिक्चर तुम्हें मिली है वो एक हेक्टर पीटरसन नाम के बच्चे की है. He had been shot by the police. उसकी मदर उसे कहती है कि उसे पुलिस द्वारा मार दिया गया, गोली से मार दिया गया. माया वॉज शॉक्ड. वाई शी आस्क्ड. माया शॉक होती है और अपनी मदर से पूछती है ऐसा क्यों. हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थेड लॉज. अपार्थेड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. अफ्रीका में उस वक्त एक रूल चल रहा था, एक लॉ चल रहा था अपार्थेड लॉ. उसके अकॉर्डिंग आपको रंग भेद के अकॉर्डिंग जो कास्ट है उसका डिवीज़न किया जाता था. साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियंस एंड कलर्ड रेसेस. अब साउथ अफ्रीका के लोग बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइड थे, वाइट, ब्लैक, इंडियंस और अदर जो दूसरी कंट्री से या अदर कलर के होते थे. अकॉर्डिंग टू लॉ दिस रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़. इन लोगों को आपस में न तो एकत्र होने का या मिलने का मौका मिलना अलाउ था, ना एक दूसरे के पास रहना अलाउ था, और ना ही कॉमन फैसिलिटीज़ जो कॉमन चीज़ें पब्लिक चीज़ें होती है वो सबको यूज़ अलाउ नहीं था. माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स. मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थेड. शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज. अब माया जो है उसे अपने कानों पे भरोसा नहीं होता और वो थोड़ी सी माया की मदर गुस्सा होकर बोलती है कि उस वक्त जब अपार्थेड लॉ था तो उस वक्त की लाइफ कैसी थी. हॉस्पिटल वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेज. वहाँ के हॉस्पिटल भी सभी के लिए अलग होते थे और एम्बुलेंस भी. एन एम्बुलेंस मीन फॉर वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड वाइल वन मीन फॉर ब्लैक पीपल वॉज नॉट. और जो वाइट पीपल थे उनके लिए जो एम्बुलेंस यूज़ होती थी वो काफ़ी वेल इक्विप्ड होती थी, पर ब्लैक पीपल के लिए, काले लोगों के लिए नहीं. देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस. उनकी ट्रेन्स और बसेस भी काफ़ी अलग अलग थी. इवन द बस स्टॉप वर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट पीपल. और ब्लैक और वाइट पीपल के लिए बस स्टॉप भी अलग अलग होते थे. नॉन वाइट वर नॉट अलाउड टू वोट. जो वाइट नहीं होते थे उन्हें वोट देने का भी हक नहीं था. द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल. और जो कंट्री की सबसे अच्छी ज़मीन है वो वाइट पीपल को दे दी जाती थी. एंड नॉन वाइट हैड टू लीव ऑन द वर्स्ट
अवेलेबल लैंड, और जो नॉन वाइट है, जो ब्लैक पीपल है, उन्हें जो है वर्स्ट लैंड यानी खराब ज़मीन दी जाती थी। थस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स। तो ब्लैक और जो दूसरे कलर के पीपल हैं उन्हें वाइट्स के अकॉर्डिंग कभी भी इक्वल नहीं रखा जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप सोवेटो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर। उसकी मदर कहती है कि एक सोवेटो नाम की टाउनशिप है, वहाँ पर हेक्टर पीटरसन रहता था। एंड ही एंड हिज क्लासमेट्स जॉइन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन द स्कूल। वो और इसके साथियों ने अफ्रीकन लैंग्वेज स्कूल में नहीं सीखने के लिए प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट वाइट स्पोक। ये वो लैंग्वेज थी जो वाइट लोग बोला करते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज जुलू। अब जो हेक्टर था वो उनसे और ब्लैक पीपल को फोर्स किया जाता था अफ्रीकन लैंग्वेज सीखने के लिए, बट हेक्टर और उसके जो साथी थे वो उनकी खुद की लैंग्वेज जुलू सीखना चाहते थे। द साउथ अफ्रीकन पीपल बीट अप द प्रोटेस्ट मर्सीलेसली एंड शॉट एट द क्राउड। वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर। अब उस वक्त क्या हुआ, साउथ अफ्रीकन पुलिस आई, उन्होंने बहुत ही मर्सीलेसली मतलब होता है बिना दया के उन्हें पीटा और क्राउड में जो था गन चला दी, और उसी एक बुलेट से जो हेक्टर है वो मारा गया। दिस वॉज ऑन 16 जून 1976। ये बात है 16 जून 1976 की। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला fought the apartheid system for several years. Finally they succeed, and in 1994 South Africa became democratic country in which people of all races were considered equal. अफ्रीका के अंदर नेशनल कांग्रेस है, उनके जो ग्रुप था उन्होंने काफ़ी इस लॉ के खिलाफ लड़ाई की। फिर नेल्सन मंडेला भी काफ़ी साल तक लड़े, पर फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका जो था वो अपार्थाइड लॉ से मुक्त हो गया और सभी को इक्वल दर्जा दिया गया। पार्टिसिपेशन, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस। जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं कहाँ पे, 4 सालों में, 5 सालों में क्यों होते हैं। ये ऑलरेडी रीड द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि लोग अपना नेता चुनते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट देयर लीडर टू रिप्रेजेंट देम। लोग खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए किसी एक नेता को इलेक्ट करते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। और जिस रिप्रेजेंटेटिव, जिस नेता, जिस लीडर को आप चुनते हैं वो आपकी तरफ से वर्क करता है। In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voice and interest of the people। और उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि वो आपके लिए आवाज़ उठाए और सभी के भलाई का काम करे। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड। हर गवर्नमेंट का कुछ फिक्स पीरियड होता है। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर, और इंडिया में ये 5 ईयर है। वन इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। और जिस गवर्नमेंट को आपने चुना है वो सिर्फ उस पीरियड के अंदर ही पावर उसके हाथ में रहेगी। इफ़ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी पावर इन देन दे हैव टू बी इलेक्ट बाय द पीपल। अगर उसे पावर में रहना है तो उसे अगली बार फिर से लोगों का मत जीतना होगा, या उन्हें री इलेक्ट करके लोगों के द्वारा री इलेक्ट होना होगा। दिस इज़ अ मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय द रेगुलर इलेक्शन। और इससे जो गवर्नमेंट की पावर है वो लिमिटेड हो जाती है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अब सब कुछ उनके हाथ में आ गया है। ठीक है। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, हम और किस तरह से गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर। इलेक्शन है वो तो 5 सालों में एक बार होते हैं। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। कुछ और तरीके हैं जिससे भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। हम समय पर जो वर्क हो रहे हैं हम उनकी क्रिटिसाइजिंग यानी उनकी तुलना करके, उनकी बुराई बताकर भी हम अपना काम कर सकते हैं। इन अगस्त 2005 व्हेन द पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे द इलेक्ट्रिसिटी, पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली। 2005 के अंदर जब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मनी बढ़ा दिया था तब लोगों ने इस पर डिसअप्रूवल यानी अपनी असहमता बताई थी। दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज अ सिग्नेचर कैंपेन, उन्होंने रैलीज निकाली, कैंपेन लगाए. द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विदड्रॉ द इंक्रीज. फिर उन्होंने क्या किया, फाइनली उनको लोगों की बात सुननी पड़ी और उन्होंने जो पैसा बढ़ाया था उसे हटा दिया. द गवर्नमेंट हैड टू चेंज दिस डिसीजन बिकॉज इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. और ये जो था गवर्नमेंट को अपना डिसीजन बदलना पड़ा क्योंकि लोग उस डिसीजन के खिलाफ थे और जो सरकार बनती है वो लोगों की वजह से ही बनती है, इसलिए. थैंक यू.